नाज़रीन, आज जो अखबारात अगर आप देखें, खासतौर पर इसराइल के अखबार आपने देख लें, वहां पे उनके एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये सुजेस्ट किया है कि न्यूक कर दिया जाए गजा को, गजा के ऊपर एटम बम फेंक दिया जाए। गजा न्यूकिंग गजा इज एन ऑप्शन, और नहीं फेंका गया, शुड गो टू आयरलैंड और डेजर्ट्स। वो फरमा रहे हैं कि जहां मर्जी जाएं, गजा के ऊपर आप बम फेंक दें। ये इनके हेरिटेज मिनिस्टर है। हाँ, Israel hits Gaza Strip with equivalent of 2 nuclear bombs। नाज़रीन, अभी तक जितना मवाद, जितना वहां पे जो एमुनिशन फेंका गया है, वो 2 एटम बमों के जो है करीब उसका जो उसकी मिकदार बनती है। टोटल मैसेकर, गजा चाइल्ड कैजुअलिटीज क्रॉस 4000 एज इजरायली रेड्स एक्सपैंड। ये आपके सामने नाज़रीन। उसके बाद जो वहां पे डेथ टोल है उसका बताया जा रहा है 9770। नाज़रीन, उसके साथ साथ जो स्टेटमेंट बाय प्रिंसिपल्स ऑफ द इंटर एजेंसी स्टैंडिंग कमेटी ऑन द सिचुएशन इजराइल एंड द ऑक्युपाइड पैलेस्टाइनियन टेरिटरी, वो क्या बता रहे हैं कि इस वक्त जो इमीडिएट नीड है ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर की, वो बहुत अशद उसकी जरूरत है। मैं हसन देख रहा था कि हम जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो कुछ थोड़ा बहुत बयान हम देख रहे हैं। अरब लीग का एक इजलास हुआ है, ओआईसी का भी इजलास, वहां से बयानात दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई कंक्रीट मैयर या कोई कंक्रीट स्टेप जो लिया जाना चाहिए, खासतौर पर अरब वर्ल्ड के पास काफी ज्यादा रिसोर्सेज हैं, इख्तियारात भी हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ उनके सारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी काफी ज्यादा डायरेक्टली उनका इंसार है, तो लेकिन हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा। बस यही मैं आपको पहले दिन कहा था, जब मैंने कहा था कि ये जो हमास ने किया है ये 9/11 समझ लें। मैंने इसको याद है, मैंने ये बात की थी, मैंने कहा 9/11 समझ लें कि वैसे ऑन डे 9/11 भी बड़ा सक्सेसफुल था, उसने बड़ा अपना जो है ना वो हदफ हासिल किए थे, लेकिन बाद में उसके बाद क्या उससे मुसलमानों के दुनिया में मसाइल बड़े या कम हुए। तो वही बात थी कि जो ये हुआ है, यानी जो हमास का हमला हो गया था, इससे सबसे ज्यादा सफर किया है गजा की आवाम ने। अब दुनिया के कोने कोने में एहतजाज हो रहा है, हर दारुल खिलाफे में एहतजाज हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, बाकी जगहों पर हो रहा है, एशिया में, यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह एहतजाज हो रहा है। उस एहतजाज का नतीजा क्या बरामद हुआ? सिफर। ठीक है, कुछ ममालिक ऐसी हैं जो कि मुजम्मत कर रहे हैं, मुसलमान ममालिक भी मुजम्मत कर रहे हैं। उस मुजम्मत से क्या हासिल हो रहा है? क्या वो लोग जो सफर कर रहे हैं इस वक्त, उनकी कोई मुश्किलात में कमी आई है? क्या इससे कमी आएगी? क्या इसराइल या अमेरिका उनकी बातों को वजन दे रही है? तो नहीं दे रहे, और उन्होंने देनी भी नहीं है। अब इसके लिए अब क्या होगा, इसका मतलब वे फॉरवर्ड क्या है, ये किस तरीके से मामला कंट्रोल होंगे, कोई समझ नहीं आ रही। लेकिन इसमें जो अरब वर्ल्ड है, जिनका आपने नेम स्पेसिफिकली बात की है, अब उनके पास भी एक बार्गेनिंग चिप है, क्योंकि जो होस्टेज हैं हमास के पास, इसराइली जो फौज के लोग हैं, ये सिविलियंस हैं, उनकी बार्गेनिंग करवाकर ये किसी तरीके से सालसी का किरदार अदा करें और किसी तरीके से मामलात को हल करें। अदरवाइज तो मजीद जो है वो जानी नुकसान होना है, और ज्यादा किसका होना है? फलस्तीनियों का, और गजा के जो है फलस्तीनी है उनका।